कोई चढ़ते हैं तो कोई फिर उतरते भी हैं। ग्रहाचारी तो सब बच्चों को आती है। ये है सच्ची सच्ची कमाई। बच्चे खुद लिखते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। 12 अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तूफान बहुत आते हैं तो खुशी कम हो जाती है, क्योंकि माया से हार खाते हैं। ग्रहाचारी बहुत करके बैठती है। ग्रहाचारी क्यों कहा जाता है? नौ ग्रह कहे जाते हैं। नौ ग्रह नौ धर्मों के जैसे मुखिया हो जाते हैं। सब नंबरवार हैं। अच्छे ते अच्छी ग्रहाचारी बृहस्पति की है, और बुरे ते बुरी ग्रहाचारी राहु की है। बाकी नंबरवार हैं। तो ग्रहाचारी का अर्थ क्या है? ग्रहाचारी का अर्थ ही है कोई न कोई ग्रह के आचरण में रहना। देवताओं का मुखिया ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे कहा जाता है। बृहस्पति का अर्थ ही है पतियों का पति। ग्रहाचारी सबको लगती है। कोई को श्रेष्ठ ग्रह की ग्रहाचारी लगती है, उसके आचरण में आते हैं, संग के रंग में आते हैं। कोई फिर भ्रष्ट के संग में आ जाते हैं। तो जिसके भी संग के रंग में आते हैं उसकी ग्रहाचारी लग जाती है। यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है। संगम युग में जो शूटिंग होती है वो द्वापर कलयुग में प्रैक्टिकल होता रहता है। जिनको लंबे समय तक बृहस्पति की ग्रहाचारी लगती है वो द्वापर कलयुग में लगातार जो पतियों का पति पार्ट बजाने वाला बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसके संग के रंग में रहते हैं। और जिनको राहु की दशा लगती है, राहु की ग्रहाचारी लगती है, वो उसके संग के रंग में आ जाते हैं। माना देवता से और धर्मों में नीचे नीचे जाकर के पार्ट बजाते हैं। तो उन ग्रहों का आचरण लग जाता है। कहते हैं राहु की दशा, मंगल की दशा, शनिचर की दशा होती है। सबसे कड़ी दशा होती है राहु की। विकार में जाते हैं तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है। जैसे राहु उनको पकड़ लेता है, अच्छी तरह संग के रंग में लाता है। फिर लिखते हैं बाबा हमारी खुशी गायब हो गई। धंधे में इतना टोटा पड़ गया,
अब धंधे में फायदा और नुकसान तो होता ही है। काम भी करते हैं। जो अति व्यभिचारी बनते हैं उनका जो मुखिया है वो कहा जाता है राहु।